वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा, आई होप आप लोग देखते हो रेगुलरली, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बोला था कि 41,650 के ऊपर निकलेगा तो ही कॉल लेना है, वरना अवॉइड करना है। तो आज आप देख सकते हो कि 41,650 से जो बैंक निफ्टी है वो रिवर्स हो गया एंड 41,400 अगर ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। 41,400 के ब्रेकडाउन पे अगर आपने पुट लिया होगा तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर फॉल देखने को आज के दिन मिला। मतलब 41,200 के आसपास का आज हमने लो लगाया है। ज़रूरी नहीं है कि 200 पॉइंट्स आपको कैप्चर करना है। आप 100 पॉइंट्स में निकलिए, आप 150 में निकलिए, वो आपके ऊपर है। मैं तो यही बोलती हूँ कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स एंड निफ्टी में 50 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाता है एक दिन में, तो मान लो कि बहुत अच्छा दिन गया और उस दिन और ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 200-250 पॉइंट ही कवर करना है एक दिन में। और कई लोगों का क्या होता है कि एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, अभी का जो ज़माना है ना वो स्मार्ट वर्क का है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक बैठे रहूँ सिस्टम के सामने और सिर्फ देखते रहूँ कि अभी ट्रेड, उससे क्या होगा ना, एक तो आपका पूरा दिन चला गया ट्रेडिंग करने में, ऊपर से आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाओगे, क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तक आप चार्ट देखते रहोगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि यहाँ भी ट्रेड बन सकता है, वहाँ भी ट्रेड बन सकता है। तो वो हार्ड वर्क में पड़ना ही नहीं है। आप ऑप्शन बायर हो, आपके पास वैसे भी कैपिटल कम है तभी आप ऑप्शन बायर हो। तो आप कम कैपिटल लेके इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेवल आता है, ट्रेड लीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है प्रॉफिट लेके निकलिए और आपको बाकी काम कीजिए। तो वो होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, क्योंकि जो लोग 9:15 से 3:30 तक जो लोग बैठ के देख रहे हैं ना, वो 3:30 के बाद भी फिर यही सब देखेंगे कि अब कल क्या होगा। तो वो सारे टेंशन में पड़ने का ही नहीं है। निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था कि 17,700 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा निफ्टी तो हम पुट लेंगे एंड 17,600 तक का तो हमें फॉल मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। 17,600 पे अगर आएगा तो वहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ये हमारे कल के डिस्कशन का पार्ट था। 17,700 का जब ब्रेकडाउन आया, फिर से इसने रीटेस्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से रीटेस्ट किया, फिर से एक बड़ा सा ब्रेकडाउन दिया। 17,600 के आसपास तक आपको यहाँ पर टारगेट आपका अचीव हो गया। उसके बाद 3 बजे के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपके मतलब का है ही नहीं। अगर कोई ट्रेड आप 2:30-3 बजे के बाद लोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो फॉल आपको मिल चुका था, आपका यहाँ भी एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बन चुका था। तो आई होप आप लोगों ने आज के दिन कमाया होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है लेवल के लिए वेट करने का, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल विन द ट्रेड। ओके, यू विल नॉट लूज़ द ट्रेड। अगर आपके पास पेशेंस है तो, पेशेंस ही लोगों के पास नहीं है, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग हार्ड वर्क करना चाहते हैं, लोग 9:15 से 3:30 बैठ के देखते रहना चाहते हैं और फिर उनको लगता है कि वो बहुत महान काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। निफ्टी अच्छा कल के दिन क्या ध्यान में देना है, देखो कल ना ये अभी हम एक रेंज है, इस रेंज का अपर पार्ट जो है वो है 17,640। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम कॉल ले सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप आज के दिन देखोगे तो मार्केट की जब फॉल होना शुरू हुआ तो फॉल क्या होता है कि जब वो लोअर हाईज लोअर लोज लगाता है। ठीक है, तो इसका जो एकदम इमीडिएट लास्ट जो इसका हाई लगा है वो 17,640 के आसपास में लगा है और ये आपका हाई जो है कल के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो 17,640 यहाँ पर भी आप देख सकते हो, आज इसने सपोर्ट भी लिया था एंड कल के दिन का भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो 17,640 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा 50 पॉइंट्स का पहला रहेगा, मतलब 17,690 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा एंड देन 17,720 का टारगेट रहेगा। ठीक है, नीचे के लेवल पे फॉल कब आने के चांसेस हैं, पुट कब लेना है, जब कल का जो ये स्विंग लो बनाना, ये स्विंग लो ब्रेक होगा। तो ये स्विंग लो कौन सा है, 17,540 का लेवल। तो 17,540 के नीचे पुट ले सकते हैं, 17,640 के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत देरी तक बैठे नहीं रह जाना है। कल के दिन फ्राइडे है, वैसे तो आप चाहो तो थोड़ा टाइम वेट भी कर सकते हो। आज का जैसे एक्सपायरी के दिन ना कोई भी ऑप्शन का ट्रेड आप लेके उसको होल्ड मत करिए। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर
एक ही जगह में मूव होते रहेगा ना मार्केट, आपका प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा। बैंक निफ्टी में अभी हम एक रेंज के अंदर है, इस रेंज के बाहर निकलने पे ही हम ट्रेड लेंगे। इस रेंज का जो अपर वाला पार्ट है वो है 41,400, ठीक है, जो हमारे लिए कल के लिए ब्रेकडाउन लेवल था। अभी हम उसी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो अब वही ब्रेकडाउन लेवल जो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला था, अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, यानी कि 41,400। आप देखो यहाँ पर हमने एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, फिर आज भी हमने यहीं पर एक लोअर हाई लगाया। तो 41,400 कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे, 500-600 तक का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ब्रेकडाउन कब होगा? जब ये वाला जो स्विंग लो बना और आज का भी जो हमारा सपोर्ट हमने जहाँ पर लिया है वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 41,160 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो फॉल आने के फर्दर चांसेस हैं। तो 41,160 के नीचे ही पुट लेना है, ठीक है। इस रेंज के बीच में आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा वेट करना है। कल के दिन भी मैंने आपको यही समझाया था कि रेंज बहुत बड़ा है, कल के दिन भी मैंने आपको बताया था। लेकिन आप अगर पेशेंटली वेट करोगे लेवल का, तो अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो पूरे हफ्ते में, तो 10 में से एटलीस्ट आपको 7 ट्रेड्स आपके अच्छे जाएंगे। 3 में ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही सकता है, वैसे तो कोई भी भगवान नहीं है ना। तो लॉसेस तो होंगे, इट इज़ अ पार्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लॉस ही नहीं करोगे, आप ज़िंदगी भर मतलब एकदम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो आप हो नहीं, यू आर नॉट अ गोट, राइट। तो इसीलिए लॉसेस होंगे, लेकिन प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे अगर आपके अंदर वो डिसिप्लिन है कि हाँ हमारा लेवल आएगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, लेवल नहीं आएगा तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, और जब लेवल आएगा हम अपने प्रॉफिट को भी टाइमली बुक करके निकलेंगे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पूरा दिन बैठे नहीं रहना है, और भी काम धंधा है सबके पास, ठीक है। बाकी कल के लिए बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, 41,400 के ऊपर कॉल, 41,160 के नीचे पुट। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और करने की ज़रूरत ही नहीं है। निफ्टी बैंक का बता दिया, निफ्टी का बता दिया, और कुछ नहीं। बाकी जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उसी लिंक में क्लिक करके आपको जाना है। लोग फेक चैनल में, मेरे नाम से और भी फेक चैनल हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन है कि लोग फेक चैनल्स बनाते हैं। अब वो सब चैनल में आप घुस जाओगे और वहाँ पे लोग कॉल और पुट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहाँ पे जब लॉस होगा तो आप मुझे कमेंट करोगे कि आपने कॉल दिया उसमें लॉस हो गया, तो वो तो मैं देती ही नहीं हूँ, मेरा ये काम ही नहीं है टिप्स देने वाला, ठीक है। तो ये तो पहले अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर आप सब्सक्राइबर हो मनी टॉक्स विद पायल के, तो यू शुड नो कि पायल डजंट गिव एनी कॉल और पुट कि ये लो वो ख़रीदो वो बेचो, वो सब काम मेरा है ही नहीं, ठीक है। आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल में रह सकते हैं। और ये जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर भी आपको अपडेट्स मैं देती हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अभी इतने का कॉल लो उतने का पुट लो, वो सब मैं नहीं करती, और ना ही मैं उस चीज़ों में बिलीव रखती हूँ। टिप्स के चक्कर में अगर आप रहोगे तो आप डिपेंडेंट बन जाओगे, और वो मेरा एम है ही नहीं। आई वॉन्ट पीपल टू बी इंडिपेंडेंट, जिस वजह से मैंने आपको जो फिनग्रैड का कोर्स भी बताया था, फ्री कोर्सेज भी मैंने आपको कुछ बताए थे। फिनग्रैड का लिंक आपको मिल जाएगा, पिंड मैसेज में रहेगा टेलीग्राम में। तो उसमें कुछ फ्री कोर्सेज़ हैं, आप कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का है, टेक्निकल एनालिसिस का है, फ्री कोर्सेज़ कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करके ट्रेड करना है। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है दुनिया में, नथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, ओके। सो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।